हेलो एवरीवन। हम जो बात कर रहे हैं वो हेयर सीरीज पे कर रहे हैं, हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने थिनिंग और थिकनिंग पे डिवाइड किया था। अगर थिनिंग हो रही है तो उसके क्या क्या कारण है, उसमें हमने मेल पैटर्न बाल्डनेस की बात की थी, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की बात की थी। थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम है। एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम हमने बात की थी जब हेयर थिनिंग नहीं होती है और हेयर शेडिंग हो जाती है, जिसकी हमने अलग से वीडियो इन सब की बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देखिए। अब जो हम बात करेंगे वो टीलोजन इफ्लूवियम की बात करेंगे, मतलब कोई कारण है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है और वो कारण जो है क्रॉनिक बना हुआ है, क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम। जब हम उसकी बात करते हैं कि थिनिंग हो रही है तो सबसे पहले हम मेल्स हैं तो मेल पैटर्न बाल्डनेस की सोचते हैं, फीमेल है तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की भी सोचते हैं, बट फीमेल में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस से ज़्यादा कॉमन होता है क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम। इसमें कुछ ना कुछ कारण होता है, जैसे कि हमने एक्यूट में बात की थी। अगर आपने एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसमें वही फैक्टर हमने बात की थी, स्ट्रेस की बात की थी। स्ट्रेस मतलब कोई भी कंटिन्यूअस कॉज आपकी बॉडी में बना हुआ है जिसकी वजह से जो है हेयर्स के लिए ब्लड सप्लाई कम हो रही है और बाकी जगह बॉडी में ब्लड सप्लाई कहीं और पे या तो इंक्रीज हो रही है या फिर ऑलरेडी आपकी ब्लड में कम है, या जिसमें एनीमिया आता है। अगर क्रॉनिकली आपका एनीमिया है तो आपकी हेयर लॉस होता रहेगा और आपके बाल भी पतले होते रहेंगे। थायराइड प्रॉब्लम है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी मेलिग्नेंसी है, अगर वो क्रॉनिकली कुछ भी बना हुआ है तो धीरे धीरे आपका हेयर लॉस होता रहेगा। इसमें और भी काफ़ी कारण है। इसमें मेन जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि कॉज को ढूंढो और उस कॉज को ट्रीट करो। कॉज को ढूंढो और ट्रीट द कॉज, उस कॉज का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो हेयर फॉल होता रहेगा। अगर वो पैटर्न हेयर लॉस है, एक पैटर्न में हो रहा है जो मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, तब को आपको मेडिकेशन लगानी ही है। लेकिन क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम में अगर हम कॉज को बंद करते हैं, कॉज को हटाते हैं, तो आपको मेडिकेशन हेयर की कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर हमें कॉज नहीं मिलता है या कॉज हमें पता चल भी गया, उसके ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, तो हमें हेयर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली लेना चाहिए। हेयर का ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो आपके हेयर तो इम्प्रूव होंगे ही होंगे, हेयर के उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन साथ साथ आपको उस कॉज को ढूंढ के भी ट्रीट करना है, जिससे हेयर की मेडिकेशन अगर बाद में बंद भी होती है तो हेयर फॉल ना हो, जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में मेडिकेशन कंटिन्यू रखते हैं। ट्रीटमेंट में वही है, टॉपिकल वैसोडाइलेटर्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज करते हैं हेयर की, और कैसे उनको लगाना है, कब तक लगाना है, ये सब चीज़ें जो है हमने पूरी इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर मेल है तो फिनेस्ट्राइड भी यूज कर सकते हैं। लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी, बायोटिन की अगर डिफिशियंसी है उससे भी हेयर लॉस होता है। बायोटिन B7 तो वो भी ले दे सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक उसकी डिफिशियंसी नहीं कंप्लीट होती। लेकिन बायोटिन आपने बहुत सारी ब्रांड सुनी होगी, फॉलीहेयर, हेयर ब्लेस, ये वो बहुत सारी, और सब ऐसे खा रहे हैं आजकल बायोटिन को कि बस हेयर फॉल हुआ तो ले लो। अगर आपकी डिफिशियंसी है तभी वो आपको बेनिफिट करने वाली है, अदरवाइज इन मेडिकेशंस का कोई यूज़ नहीं है। अगर आपकी डिफिशियंसी नहीं है तो आप पहले उसकी टेस्टिंग करवा लीजिए, या फिर उसका मतलब ये नहीं है कि जो 5-5, 10-10 साल खाए जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो 3-3, 4-4 साल से बायोटिन खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हेयर में बेनिफिट नहीं मिल रहा। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपको डेफिशिएंसी नहीं है और आप लिए चले जा रहे हो। तो क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम, इसमें हम और भी डिटेल पे वीडियो बनाएंगे, बट मेनली जो है हमने हेयर की बात की, तो वो पूरा मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ आप किस कैटेगरी में आते हैं। हेयर लॉस, या तो आपके हेयर लॉस हो रहा है वो थिक है, हेयर आपके थिक हैं, जो कि हमने डर्मोस्कोप में दिखाया था कैसे पता करते हैं और कितनी % होनी चाहिए हमें थिनिंग बोलने के लिए। थिक हैं तो टीलोजन इफ्लूवियम हम कंसिडर करते हैं कॉमन कॉजेज,
इसके अलावा भी कॉजेज हैं, बट वो फिर आपके डॉक्टर्स ही आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो है 90-95% इन्हीं में ही आ जाता है। अगर थिनिंग हो रही है तो मेल में मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। और क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम। ये जो है मेन कॉजेज हेयर फॉल के हैं, जिनमें ज्यादातर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट जो है अब उसमें हम बता चुके हैं, ऑयल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, और एब्जॉर्ब भी नहीं होता तो नीचे जाता ही नहीं है वो। जहाँ आपका फॉलिकल है तो उसमें बेनिफिट क्या होगा। और भयंकर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब नहीं कोई फ़ायदा करते हैं। आप खुद भी ट्राई करके देख चुके होंगे, नहीं किया तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। प्याज, अनानास, हल्दी, नमक, अंडा, दही सब लगा के एक बार देखो, फिर हमें भी बताना। जो चीज़ें काम करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिकल वैसोडाइलेटर्स, पहले अगर आपका कोई कॉज है, जैसा कि हमने डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, अगर आपका कोई कॉज है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है इफ्लूवियम में। अदरवाइज टॉपिकल वैसोडाइलेटर्स हैं और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। इन मेडिकेशन के बारे में हमने अलग अलग से डिस्कस किया हुआ है। पीआरपी है, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी है, जिसका कम इफेक्ट है बहुत, लेकिन है, और हेयर ट्रांसप्लांट। अभी तक पूरे वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो यही हैं, और इसमें से यही 2 मेडिकेशन जो है FDA अप्रूव्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। बाकियों पे भी रिजल्ट डेफिनेटली है इन तीनों पे। इसके अलावा हेयर लॉस पे अगर इनमें से कोई कॉज है तो कोई दवा ज़्यादा काम नहीं करती है। वो सिर्फ हो सकता है कुछ काम कर रही हो, बट वो एक एक्सपेरिमेंटल वे है अपने ऊपर टेस्ट करने का, चाहे वो अनानास हो, चाहे दही हो, चाहे कुछ हो। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द हेयर्स की प्रॉब्लम को आपसे डिस्कस कर चुके हैं। बहुत हेक्टिक रहा होगा, समझने में भी इश्यूज आए होंगे, आपकी प्रॉब्लम में भी इसमें नहीं आ रही हो तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी प्रॉब्लम्स का पर्टिकुलर आपके लिए भी सॉल्यूशन देख के देंगे। आप हमें नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स में या रिलेटिव्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये सीरीज़ आप उनके साथ डिस्कस करिए, ताकि उनको पूरी जानकारी मिले और वो अपना ट्रीटमेंट सही से करा पाए। बिकॉज अगर आपको सारी जानकारी होगी तभी आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे लगाना है, ये सारी बातें भी हमने आपको बताई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।